हेलो फ्रेंड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संपत्ति से जुड़े मामले के बारे में कि अलग अलग कंडीशन में संपत्ति को कैसे बांटा जाएगा। यदि संपत्ति पैतृक है तो भाइयों के बीच संपत्ति वितरण के भारतीय कानून के अनुसार वह संपत्ति जो पुरुष वंश को 4 पीढ़ियों या उससे अधिक समय से विरासत में मिली है वह पैतृक संपत्ति है, जिसे उसी परिवार के पुरुष की अगली पीढ़ी में समान रूप से विभाजित किया जाता है, चाहे उसकी उम्र या स्थान कुछ भी हो। कानून के तहत पैतृक अधिकारों को पारित करने के लिए इसे इस अवधि के दौरान अविभाजित रहना चाहिए। ऐसी संपत्तियों का जन्म से ही बेटे और बेटियां दोनों के लिए समान बंटवारा और हिस्सा होता है। 2005 के पहले के संशोधन और पिछले कानूनों से पहले केवल बेटों को ही अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता था, लेकिन अब अगर बेटी को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है तो वह उस पर दावा कर सकती है। भारतीय कानून के अनुसार भाइयों के बीच संपत्ति वितरण के लिए संपत्ति को समान रूप से विभाजित किया जाता है और बेटी को भी इस पर समान अधिकार है। पिता अपनी इच्छा अनुसार इसे वसीयत द्वारा वितरित नहीं कर सकते। दूसरी बात, स्वअर्जित संपत्ति के मामले में यदि पिता ने अपने पैसे या आय से संपत्ति हासिल की है तो बेटे या बेटी उस पर कोई दावा नहीं कर सकते, उनका कोई अधिकार नहीं है। भाइयों और बहनों के बीच संपत्ति वितरण के लिए भारतीय कानून के अनुसार मालिक अपनी इच्छा अनुसार संपत्ति का वितरण और निपटारा कर सकता है। पिता की बिना वसीयत के मृत्यु हो गई है तो जब पिता की वसीयत छोड़े बिना मृत्यु हो जाती है तो सभी उत्तराधिकारियों को कुछ आवश्यक दस्तावेज सत्यापन के साथ संपत्ति का बराबर हिस्सा मिलता है। वे इसे उसी समय विभाजित करना चुन सकते हैं या आवश्यकता अनुसार इसे भविष्य के विभाजन के लिए छोड़ सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वर्ग 1 के उत्तराधिकारी को किसी भी तरह के समान अधिकार प्राप्त होता है जो शामिल संपत्ति के मालिक के सबसे करीब होता है। भाइयों के बीच संपत्ति वितरण के लिए भारतीय कानून के अनुसार किसी एक के गायब होने पर 4 वर्ग विभाजन चलन में आते हैं। एक शादीशुदा बेटी के लिए बात करें तो 2005 से पहले की अवधि में बेटी को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वह शादीशुदा थी। इसका मतलब यह है कि उसके पास अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार या हिस्सा नहीं था। लेकिन भाइयों और बहनों के बीच संपत्ति वितरण के लिए भारतीय कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाने के बाद उन्हें सैद्धांतिक रूप में शामिल किया गया और उन्हें अपनी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना अपने हिस्से का दावा करने का अधिकार दिया। किसी संपत्ति को वितरित करने की कानूनी प्रक्रिया क्या है उसकी बात करें तो यदि संपत्ति के कानूनी मालिक द्वारा संपत्ति वितरण में कोई विलेख नहीं छोड़ा गया है या नहीं छोड़ा गया तो विभाजन विलेख या पारिवारिक निपटान का उपयोग किया जा सकता है। दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से संपत्ति को समान वर्गों में विभाजित करने और भाइयों के बीच संपत्ति वितरण के लिए भारतीय कानून के अनुसार दावा करने के लिए सभी भाइयों की आपसी सहमति से विभाजन का विलेख या मुकदमा दायर किया जा सकता है। सदस्य आपसी समझौता करने के लिए भी आ सकते हैं और भाइयों के बीच संपत्ति वितरण के लिए भारतीय कानून के अनुसार अदालत के हस्तक्षेप के बिना संपत्ति को आपस में बांटने के लिए पारिवारिक समझौता कर सकते हैं या वे अदालत के बाहर मामले को सुलझाने के लिए कानूनी सलाह ले सकते हैं। दावा करने वाले सदस्यों को एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए और शामिल संपत्ति में उनका हिस्सा होना चाहिए। संपत्ति के बंटवारे के लिए कुछ आवश्यक बिंदु हैं, जैसे कि क्लास 1 के वारिसों को एक साथ संपत्ति का बराबर हिस्सा उनके हिस्से के रूप में मिलेगा। भारतीय कानून में भाइयों के बीच संपत्ति वितरण के लिए कोई असमान विभाजन या अनुकूलता नहीं है। संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए केवल जैविक बच्चों और गोद लिए गए बच्चों का पर ही विचार किया जाता है। सौतेले बच्चों को संपत्ति शेयरधारकों के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाता है। किसी भी मृत बेटी या बेटे की संतानों का भी ऐसी संपत्तियों पर अधिकार होता है। भाइयों के बीच संपत्ति का वितरण के लिए भारतीय कानून के
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उन्हें समान हिस्से मिलते हैं। किसी भी संपत्ति का निपटारा कानूनी सलाह और आपसी सहमति से किया जा सकता है। भले ही व्यक्ति खुद को दूसरे धर्म में परिवर्तित कर ले, फिर भी वह संपत्ति में अपना हिस्सा पाने का हकदार है। इस तरह से सारी कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।